हेलो क्लास। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसका आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे। वो है जॉइनिंग मिक्स्ड एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। जब किसी सेंटेंसेस में एक या उससे एक तो होता ही है, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आपको मिक्स्ड कंपाउंड सेंटेंसेस तो आई थिंक आपको पता ही होंगे। सो वी विल कंटिन्यू। व्हेन देयर आर टू और मोर सेंटेंसेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, जब रिपोर्टिंग स्पीच में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, एंड इफ़ दे आर ऑफ सेम मोड। सेम मोड का मतलब क्या है यहाँ पर, या तो दोनों असर्टिव हों, या फिर इंटेरोगेटिव हों, या फिर इम्पेरेटिव या इम्पेरेटिव। ठीक है, दोनों एक से हों तो वी ऐड एंड, सो, एज वाइल स्टार्टिंग नेक्स्ट सेंटेंस। तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एंड, सो या एज। जब भी हम दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम उससे पहले इन तीनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो वी विल सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट इज शी सेड आई कांट सॉल्व दिस सम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसने कहा मैं इस सम को सॉल्व नहीं कर सकती, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो शी सेड दैट शी कुड नॉट सॉल्व दैट सम एज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, कि मैं इस सम को सॉल्व नहीं कर सकती, उस सम को सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है। सेकेंड वन, ही सेड टू गीता आई वेंट टू आगरा, आई सॉ द ताजमहल। उसने गीता से कहा कि मैं आगरा गया था और मैंने वहाँ पर ताजमहल देखा। तो ही टोल्ड गीता दैट ही हैड गॉन टू आगरा एंड हैड सीन द ताजमहल। ठीक है, यहाँ पर हमने एंड का यूज़ कर लिया। ही टोल्ड गीता दैट ही हैड गॉन टू आगरा एंड हैड सीन द ताजमहल। ओके, ये होते हैं जब दोनों सेंटेंसेस हमारे जो होते हैं वो सेम मोड के होते हैं। बट इफ़ द सेंटेंसेस आर ऑफ डिफरेंट मोड्स, ठीक है, जैसे उसमें से एक इम्पेरेटिव हो जाता है या एक असर्टिव हो जाता है, या फिर एक असर्टिव एक इंटेरोगेटिव हो जाता है, या फिर एक इम्पेरेटिव एक इंटेरोगेटिव हो जाता है। ठीक है, जब हम ऐसे केसेस को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, टोल्ड और आस्क्ड का यूज़ करते हैं हम और दैट का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल। द बेगर सैड टू माई वाइफ, भिखारी ने मेरी वाइफ से बोला, कहा आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना खाने के लिए दे दो। द बेगर टोल्ड माई वाइफ, द बेगर टोल्ड माई वाइफ, भिखारी ने मेरी वाइफ से बताया दैट ही वॉज वेरी हंग्री, कि वो बहुत हंग्री था, भूखा था, एंड रिक्वेस्टेड टू गिव हिम सम फूड टू ईट, और उसने उनसे कुछ खाने के लिए रिक्वेस्ट की। ठीक है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, रीता सेड टू मी आई शैल नॉट गो टू कॉलेज टुडे, कैन यू टीच मी इंग्लिश ग्रामर। तो रीता टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे, मतलब यहाँ पे क्या था, रीता ने कहा कि आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, तो क्या तुम मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दोगे। तो रीता टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे, रीता ने मुझे बताया कि वो उस दिन कॉलेज नहीं जाएगी, एंड आस्क्ड इफ़ आई कुड टीच हर इंग्लिश ग्रामर, और उसने पूछा कि मैं क्या मैं उसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेट को टोल्ड में चेंज कर दिया है। सेकेंड वाला जो सेंटेंस है उसको यूज़ करने से पहले एंड का यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पर हमने आस्क्ड का यूज़ किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया है तो आस्क्ड, एंड इन दिस सेंटेंस हमारे पास फर्स्ट वाले असर्टिव सेंटेंस के बाद हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया, उसने रिक्वेस्ट की है तो इसलिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज़ किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम यहाँ पर वर्ड का यूज़ करते हैं जब हम सेकंड वाला वर्ड
स्टार्ट करते हैं हम उससे पहले अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट थी तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर दिया। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस आया मीन्स क्वेश्चन आस्क हुआ है तो यहाँ पर हमने आस्क्ड का यूज़ कर दिया। ठीक है। नाउ इफ़ सेंटेंस इज़ टू लॉन्ग, अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए सेंटेंस बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो हम उसमें एट दिस, आफ्टर दिस, फर्दर, एडेड, देन, अगेन एट्सेट्रा यूज़ कर लेते हैं। हाल तो ये एग्ज़ाम्स में बहुत रेयरली पूछा जाता है बट फिर भी हम लोग एक दो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि अगर पेपर में आपसे पूछ लिया गया तो आपको ये ना हो कि कराया नहीं है। ठीक है। तो सेंटेंस है हाउ प्रिटी यू आर सेड द फॉक्स टू द क्रो। तुम कितने सुंदर हो, फॉक्स ने क्रो से कहा। आई एम श्योर सो ब्यूटीफुल अ बर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी सुंदर बर्ड के पास सुंदर वॉइस तो होगी ही। हम यहाँ पर देखेंगे हाउ प्रिटी यू आर सेड द फॉक्स। तो फॉक्स ने यहाँ पर क्या किया है, क्रो को प्रेज़ किया है, मीन्स उकसाया है या फिर उसकी प्रशंसा की है ना, यहाँ पर उसकी तारीफ़ की है। तो द फॉक्स प्रेज्ड द क्रो, फॉक्स ने क्रो को प्रेज़ किया। सेइंग दैट, क्या कहने से, इट वॉज़ वेरी प्रिटी, कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। ही देन सेड, अब मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ पर देन का यूज़ होगा। ही देन सेड दैट शी वॉज श्योर सो ब्यूटीफुल अ बर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। बाकी सारा सेंटेंस में से यहाँ पर देखिए बस ही देन सेड। ठीक है। अब यूज़ ऑफ एज और सो, एज और सो का यूज़ भी होता है जब दो सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना होता है। डोंट स्मोक सिगरेट, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ सेड माई फादर। माई फादर एडवाइज्ड, अब ये क्या है, ये एडवाइस है। तो हमने इसको पढ़ के सेंस इसका देखा है कि ये क्या बैठ रहा है, ये एडवाइस है या क्वेश्चन है या रिक्वेस्ट है। तो ये क्या है, एडवाइस है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक सिगरेट एज इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर नॉट टू स्मोक सिगरेट एज इट इज़, एज का यूज़ होया, एज इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसकी हम थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।